हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कम्युनिटी मैथमेटिक्स, सामुदायिक गणित। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से जेबीटी कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। आइए देखते हैं कम्युनिटी मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव जीवन एक दूसरे के सहयोग पर डिपेंड करता है। सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मानव का सामाजिक जीवन गणित पर निर्भर करता है, क्योंकि समाज में जो लेन देन किया जाता है, व्यापार किया जाता है, उद्योग व्यवसाय जो बिज़नेस किया जाता है वो सब मैथमेटिक्स पर ही डिपेंड करता है। तो गणित के जिस रूप का प्रयोग हम समाज में करते हैं वह स्वरूप सामुदायिक गणित के रूप में उभर कर सामने आता है। तो गणित के जिस रूप का प्रयोग सोसाइटी में किया जाता है, कम्युनिटी में किया जाता है, उसे ही कम्युनिटी मैथमेटिक्स या सामुदायिक गणित कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मैथमेटिक्स की नॉलेज रखता हो। जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं उनको भी मैथमेटिक्स की नॉलेज होती है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो मैथमेटिक्स है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारे जो दिन की शुरुआत होती है वो भी घड़ी देखकर होती है सुबह, तो वो भी मैथमेटिक्स है। कोई भी जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसको भी टाइम तो देखना आता है, वो कम या ज़्यादा का उसको नॉलेज होती है, जोड़ना घटाना ये सभी को आता है। और जो मेजरमेंट होती है वो भी मोस्टली हर किसी को पता होती है। तो इस तरह से जो अनपढ़ व्यक्ति है उसको भी कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स की नॉलेज ज़रूर होती है। सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने में मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो भी साइंटिफिक रिसर्च की जाती है उनका आधार मैथमेटिक्स ही होता है। सामुदायिक जीवन और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है, इसको निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट है नैतिक मूल्य और गणित, मोरल वैल्यूज एंड मैथमेटिक्स। गणित का ज्ञान बच्चों के चारित्रिक और नैतिक विकास में सहायक होता है। एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में जितने गुण होने चाहिए उनमें से अधिकांश गुण गणित विषय के अध्ययन से विकसित हो जाते हैं। गणित पढ़ने से बच्चों में अनेक गुण विकसित होते हैं, जैसे कि समय की पाबंदी, सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता, कर्तव्यनिष्ठता, आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, धैर्य, नियमों पर अडिग रहने की शक्ति, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना एवं सम्मान देना, अच्छा बुरा सोचने की शक्ति, ऐसे बहुत सारे गुणों का विकास हो जाता है। मैथमेटिक्स की नॉलेज से बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है। जब वो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो इससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कई बार एक ही बार में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, बार बार ट्राई करना पड़ता है, तो जिससे उसके अंदर पेशेंस डेवलप होता है। ऐसे ही बच्चे मैथमेटिक्स में फॉर्मूले का, रूल का यूज करते हैं, जिससे कि उसको नियमों पर अडिग रहने की शक्ति का गुण प्राप्त होता है। मैथमेटिक्स के द्वारा बच्चों को लॉजिक करने की आदत पड़ जाती है। इससे बच्चे में अच्छा बुरा सोचने की शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल वैल्यूज एंड मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है। सांस्कृतिक मूल्य और गणित में क्या संबंध है। किसी भी राष्ट्र या समाज की संस्कृति की अपनी ही विशेषताएं होती है। प्रत्येक समाज या फिर राष्ट्र की संस्कृति का अनुमान उस समाज के निवासियों की रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, कलात्मक उन्नति, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पहलुओं के द्वारा हो जाता है। गणित का इतिहास विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ होगबेन ने लिखा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। मोस्टली ये देखा गया है कि जिस संस्कृति के लोगों को मैथमेटिक्स की अधिक नॉलेज होती है वो संस्कृति उन्नत होती है, और जो पिछड़ी संस्कृति होती है वहाँ के लोगों को मैथमेटिक्स की कम नॉलेज होती है। गणित हमें केवल सभ्यता और संस्कृति से परिचित ही नहीं करवाता, बल्कि ये सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में भी सहायता करता है।
गणित विषय को संस्कृति और सभ्यता का सृजनकर्ता और पोषक माना जाता है। रस, छंद, अलंकार, गणित, संगीत के साजो सामान, चित्रकला, मूर्तिकला, ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से गणित के ज्ञान पर निर्भर होते हैं। इन सभी में मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। मैथमेटिक्स के द्वारा नए नए आविष्कार होते हैं, जिससे कि सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं जीविकोपार्जन मूल्य और गणित में क्या संबंध है। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालकों को जीविका कमाने तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाना भी है। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक सिद्ध होता है। मैथमेटिक्स की नॉलेज व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने में हेल्प करती है। आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के समय में साइंस में प्रिंसिपल्स का, टूल्स का यूज किया जाता है, उनका बेस मैथमेटिक्स ही है। वर्तमान समय में इंजीनियरिंग और तकनीकी व्यवसायों को अधिक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित माना जाता है और इन सभी व्यवसायों का ज्ञान और प्रशिक्षण गणित के द्वारा ही संभव है। जो लघु उद्योग होते हैं और कुटीर उद्योग होते हैं, उनकी स्थापना का आधार भी मैथमेटिक्स ही है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने के लिए गणित के ज्ञान की आवश्यकता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती ही है। तभी वह अपना जीवन यापन कर सकता है और अपने जीवन को सरल बना सकता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल वैल्यूज एंड मैथमेटिक्स, मनोवैज्ञानिक मूल्य और गणित। गणित के अध्ययन से बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मैथमेटिक्स में जो लर्निंग होती है वो लर्निंग बाय एक्टिविटी और प्रैक्टिस के द्वारा होती है, जिससे कि मैथमेटिक्स में जो भी कुछ भी सीखा जाता है वो परमानेंट हो जाता है। जो मैथमेटिक्स में नॉलेज ली जाती है वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर ली जाती है। जैसे मनोविज्ञान के सिद्धांत है जिसमें करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, समस्या समाधान, तो इन सभी सिद्धांतों का उपयोग मैथमेटिक्स सीखने में किया जाता है। गणित शिक्षण के द्वारा बालकों की जिज्ञासा, रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, आत्मतुष्टि तथा आत्म प्रकाशन आदि मानसिक भावनाओं की तृप्ति तथा संतुष्टि होती है। नेक्स्ट है साइंटिफिक एटीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य और गणित। गणित का अध्ययन करने से बच्चों को समस्याओं का सामना करने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि का प्रशिक्षण मिलता है, जिससे छात्र नियमित अपना कार्य करते हैं, जिसे हम वैज्ञानिक ढंग कहते हैं। गणित के अध्ययन द्वारा बच्चों को प्रॉब्लम को सोल्व करने का साइंटिफिक मेथड पता चलता है। सामान्यतः गणित की समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करने के लिए निम्नलिखित पदों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित स्टेप्स हैं उनका यूज किया जाता है। इसमें फर्स्ट है समस्या क्या है, क्या ज्ञात करना है तथा उसके क्या उद्देश्य है, समस्या पर चिंतन करना, प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच करना, जो परिणाम सही सिद्ध हो उन्हें नियम मान लेना। इन स्टेप्स का यूज करके समस्या का समाधान किया जाता है। इसके द्वारा बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन स्टेप्स का यूज करते हैं। इस प्रकार सारांश रूप में ये कहा जा सकता है कि हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी जीविका कमाता है तथा आय व्यय करता है, उसे किसी न किसी रूप में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह जरूरी नहीं है कि गणित का ज्ञान केवल इंजीनियर, उद्योगपति, बैंक कर्मी, डॉक्टर या किसी व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों को ही इसकी आवश्यकता हो, बल्कि समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति जैसे कि मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, बोझा ढोलने वाले कुली, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, मोची या कोई भी जो छोटा मोटा काम करते हैं, उनको भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। यंग महोदय ने कहा है कि लौह वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें गणित ही सर्वोपरि है। यदि यह रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा।
का ये कथन मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। आज की वीडियो में हमने कम्युनिटी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।